तो डियर्स, इस दुनिया में रहने वाले 99% लोगों को ये लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी अच्छी या बुरी किस्मत के असूल पर चलती है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी किस्मत की बजाय एक ऐसे असूल के मुताबिक चलती है जो कहता है कि कायनात आपको वो चीज़ नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आपको वही चीज़ देती है जैसे आप अंदर से होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे आसानी से पॉजिटिविटी और कामयाबी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग मनफी और मुश्किल हालात में फंसे रहते हैं? इन सवालों का जवाब एक अहम यूनिवर्सल लॉ में छुपा है, जिसको लॉ ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं और जिस तरह अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक दिन हमारी रियलिटी बन जाती है। सोच, जज्बात और अल्फाज के साथ साथ इसमें वो सॉन्ग्स भी शामिल हैं जो आप दिन भर सुनते हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स जो आप देखते हैं और वो लोग जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जैसे बन जाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कायनात आपको आपकी एनर्जी के मुताबिक ही देती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे लॉ ऑफ रेजोनेंस पर तफसील से बात करूंगी कि लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या है और ये कैसे आपकी किस्मत पर असरअंदाज होता है। इसलिए आज की वीडियो में बताई गई सब बातों को सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। तो डियर व्यूअर्स, लॉ ऑफ रेजोनेंस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के प्रिंसिपल पर काम करता है और कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है और एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, और इस कायनात की हर चीज़ वाइब्रेशन की ज़ुबान में आपस में बातचीत करती है। और इसी तरह हमारी सोच इलेक्ट्रिक होती है और हमारे जज्बात मैग्नेटिक होते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और हमारी सोच और जज्बात की यही मैग्नेटिक क्वालिटी बाहर की दुनिया से उसी तरह की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी की चीज़ें आपकी लाइफ में खींचती है जिस फ्रिक्वेंसी और एनर्जी पर आप होते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि ये कायनात बिल्कुल एक साफ शीशे की तरह है, और इस शीशे की तरफ अगर आप मुस्कुराकर और खुश होकर देखेंगे तो ये कायनात भी आपकी तरफ खुश और मुस्कुराकर देखेगी। यानी कि वो अच्छे लोगों की सूरत में कामयाबी, अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी चीज़ों की सूरत में आपको वो सब कुछ देगी जो आपको खुशी महसूस करवाएगी। और अगर आप इसकी तरफ उदास होकर देखेंगे तो वो आपको वैसा ही कुछ देगी। इसलिए कहते हैं कि कायनात आपको वही चीज़ देती है जो आप अंदर से होते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और हम इसी हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर मैं इंसानी जिस्म की फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो हमारा जिस्म बेहतरीन टेक्नोलॉजी का हामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक मिसाली यानी कि एक बेस्ट फ्रिक्वेंसी हमें अता की हुई है जिस पर हम काम करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी इतनी ख़ास है कि क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग, दिल और अर्थ बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग मनफी ख्यालात, अल्फाज और इमोशंस की वजह से ये फ्रिक्वेंसी बरकरार नहीं रख पाते। जैसे एक सेहतमंद जिस्म की फ्रिक्वेंसी 70 से 62 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, लेकिन जब आपकी फ्रिक्वेंसी किसी वजह से 58 तक गिर जाती है तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस और दीगर बीमारियां बहुत लो फ्रिक्वेंसी रखती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक गमगीन और एक अफसरदा रहने वाला इंसान हमें ज़्यादा बीमारियों का शिकार नज़र आता है। इसी तरह मुख्तलिफ आवाज़ों की भी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ आपको हील कर सकती है, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत या सूरह रहमान की तिलावत सुनने से इंसान की जहनी परेशानियों में कमी आती है, क्योंकि कुरान पाक की किसी भी सूरत की तिलावत की फ्रिक्वेंसी पहले ही बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसमें अल्लाह ताला ने एक हीलिंग पावर रखी होती है। इसलिए जब आप उसे सुनते हैं तो आप भी उसी हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं और आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जैसे कि सैड सॉन्ग्स, जिन्हें सुनने के बाद आपकी फ्रिक्वेंसी भी लो हो जाती है। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ जज्बात भी हाई और लो फ्रिक्वेंसी रखते हैं। जैसे कि अगर जज्बात की फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो मोहब्बत की फ्रिक्वेंसी की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 528 होती है, जबकि गुस्से की सिर्फ 150 और खौफ की सिर्फ 100 तक होती है। वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत या इस जैसा कोई भी पॉजिटिव इमोशन एक जोड़ने वाली एनर्जी रखता है, जबकि मनफी जज्बात जैसे कि गुस्सा या खौफ वगैरह एक जुदा करने वाली एनर्जी पैदा करते हैं। इसलिए इस्लाम में मायूसी को कुफ्र का दर्जा दिया गया है, और कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर भी अल्लाह ताला ने बार बार यही फरमाया कि गम ना करो।
क्योंकि इस मनफी जज्बात की फ्रिक्वेंसी में रहकर आप कोई भी अच्छी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि मोहब्बत एक ऐसा पॉजिटिव इमोशन है जो हर उस चीज़ की एनर्जी को बढ़ा सकती है जिससे वो मिलती है। जैसे मोहब्बत की फ्रिक्वेंसी किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को 500 तक बढ़ा सकती है। और क्या आप सब ये भी जानते हैं कि मोहब्बत को एक मिरेकल फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, इसलिए सच्ची मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर मैं बाकी हायर और लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस की बात करूं तो पॉजिटिव इमोशंस में एक्साइटमेंट, लव और ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी, इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसलिए अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को हैप्पी मूड में लाना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। और इसी तरह अगर मैं लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस की बात करूं तो इसमें डर, गुस्सा, जेलसी, पछतावा और मायूसी, इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा लो होती है, जो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। और इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ऑथेंटिसिटी की फ्रिक्वेंसी में लाना होगा, यानी कि आपको कामयाबी अट्रैक्ट करने के लिए एक ऑथेंटिक यानी कि एक रियल और एक सच्चा इंसान बनना होगा। वो इसलिए क्योंकि क्या आप जानते हैं कि ऑथेंटिसिटी की फ्रिक्वेंसी लव की फ्रिक्वेंसी से भी 4000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ साथ आपको शुक्रगुजारी और हमदर्दी जैसे जज्बात अपने अंदर शामिल करने होंगे, क्योंकि गरूर, अना, गुस्सा, फख्र करना, बेहिसी और खुदगर्जाना, इस तरह के जज्बात बहुत ही ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी रखते हैं जो आपको कभी भी और किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। तो डियर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ रेजोनेंस किस तरह काम करता है। तो डियर्स, आपके जैसे ख्यालात होते हैं आप वैसी ही एनर्जी इस दुनिया में भेजते हैं और इसी तरह दुनिया में रहने वाले बाकी लोग भी। अब जिस इंसान या चीज़ों की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच होती है तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। इसलिए सिर्फ आप ही पॉजिटिव या नेगेटिव लोगों, चीज़ों, तजुर्बात या वाक़यात को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी फ्रिक्वेंसी के लोग भी आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा खुद पर गुस्सा करते हैं तो आपको हमेशा गुस्सा करने वाले लोग ही मिलेंगे। डियर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे ख्यालात और बिलीव्स ऐसी एनर्जी वेव्स की तरह होते हैं जो सिर्फ खला में ही नहीं बल्कि वक्त में भी आगे पीछे सफ़र कर सकते हैं, यानी कि मादी से मुस्तकबिल में जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जहन और ख्यालात वक्त की रुकावट से बिल्कुल आज़ाद हैं। आपकी सोच ना सिर्फ आपकी मौजूदा ज़िंदगी को मुतासिर करती है बल्कि माजी और मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप अभी इस वक्त अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में जैसे ख्यालात रखते हैं तो आपके ख्यालात की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात पर असरअंदाज हो सकती है और वैसे ही हालात और तजुर्बात को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और दूसरी बात ये कि आपकी एनर्जी फील्ड या वाइब्स उन लोगों की वाइब्रेशन के साथ इंटरेक्ट करती है जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं। इसलिए फ्यूचर में आपको कैसे लोग मिलते हैं ये आपकी अभी की वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। तीसरी अहम बात यह है कि आपके अभी के एक्शंस यानी कि अमाल चाहे अच्छे हों या बुरे आपके माजी के रिकॉर्ड को भी ख़राब कर सकते हैं, जिसको कर्मा कहते हैं, यानी कि आप जैसा बीज आज बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे। और इसी तरह माजी में किसी वाक़ये को बार बार सोचना आपके मुस्तकबिल में माजी के उन्हीं ख्यालात, जज्बात और वाक़यात दोबारा पैदा हो सकते हैं, यानी कि आपका माजी अपने आप को फ्यूचर में दोबारा दोहरा सकता है सिर्फ मनफी एनर्जी की वजह से। जैसे कि अगर आप माजी के किसी अच्छे वाक़ये को बार बार सोचेंगे तो वही चीज़ें आपके फ्यूचर में रिपीट होंगी, और इसी तरह अगर आप माजी के किसी बुरे वाक़ये को बार बार जहन में दोहराएंगे तो वही नेगेटिव चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं। इसीलिए आपके पास अपने ख्यालात, जज्बात, अल्फाज और अमाल के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और उसे बेहतर शक्ल देने का इख्तियार और ताकत मौजूद है, जिससे आपको एक खुशी, मोहब्बत, सेहतमंद और एक खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल मिल सकता है अगर आप चाहें। तो डियर्स, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस का टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पर मेरी 100 वीडियो होगी
جس میں آپ کے ساتھ اپنا نیم بھی ریویل کروں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایسی کون سی عادات ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی فریکوینسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔